हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो देखिए, हमारी वीडियो सब में बने रहिए और वीडियो को आनंद लेते रहिए। तो देखिए ज़रा, ये हमारा पहला सवाल है, ध्यान देंगे यहाँ पर। ये हमारा पहला सवाल है 361 बटा 625। 361 बटा 625। अब हमें इस संख्या का क्या निकालना है? संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 361 है ये। अब देखिए, 361 का हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल अलग निकालेंगे और 625 का वर्गमूल हम अलग निकालेंगे। ये देखिए, ये है। इसके बराबर में एक लाइन खींच दीजिए ऐसे करके, इसके बराबर में एक लाइन खींच दीजिए ऐसे करके। ठीक है, अब हम 1 और 6 के ऊपर, दोनों के ऊपर एक लाइन खींचेंगे और 3 के ऊपर हम एक लाइन खींचेंगे। जो लाइन जो खींचना स्टार्ट करना है वो हमेशा दाई ओर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यह हमेशा दाई ओर से लाइन खींचना स्टार्ट करना है ये। अब देखिए, कोई ऐसी संख्या देखिए जिसकी उसी में ही गुणा करके या तो 3 आ जाए या फिर 3 से कुछ कम आए। तो देखिए, जैसे कि 1 की कम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9। तो इस तरह मतलब जो भी संख्या आप लोगे उसकी उसी में ही गुणा करनी है। देखिए, यहाँ पर हम करेंगे इसको, हमें पाड़ा जो चलाना है वो चलाना है 3 में। ठीक है, तो 1 एकम 1 हो गया ये। अब देखिए, 3 में से 1 गए, क्या बचा हमारा? यहाँ 2 बचा। ये 61 हमारा पूरा उतरेगा, मतलब इस लाइन के नीचे जो अंक हैं वे दोनों अंक नीचे उतरेंगे, 61। अब देखिए, 1 और 1 कितना हो गया? 1 और 1 आपका यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कोई संख्या रखनी है, यहाँ पर हमें कोई संख्या रखनी है, अंक रखना है। जो अंक हम यहाँ रखेंगे वही अंक हमें नीचे भी रखना पड़ेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जो संख्या बनती है, इस अंक को रखने के बाद ऊपर जो संख्या बनेगी उस संख्या की नीचे वाली संख्या में गुणा करने पर हमारा यही संख्या आनी चाहिए या इसके आसपास ही आए। देखिए ज़रा कैसे करते हैं। यदि मैं यहाँ पर 9 रखूँगा, या मैं यहाँ 9 रखा, मैंने यहाँ भी 9 रख दिया, तो आप देखेंगे कि 9 नमा 81 होता है। 81 का 1 हासिल का 8, 9 दूनी 18 और 8 26। ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा। तो देखिए, 361 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो अंकों में से हम एक अंक लेते हैं। ठीक है, 1, और इन 2 अंकों से हम एक अंक लेते हैं, 9। तो देखिए, 361 का जो वर्गमूल है हमारा 19 आ गया। अब देखिए, 625 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? इनका भी हम पहले इनके ऊपर लाइनिंग करेंगे और लाइनिंग हमेशा बाई साइड से करेंगे, 1 2। ठीक है, अब ये है, इसके अकेले के ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे। अब कोई संख्या ऐसे देखिए जिसकी उसी में ही गुणा करने पर हमारा या तो 6 आ जाए या 6 से कुछ ही कम आए। ठीक है, तो देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया ये हमारा। यहाँ पर क्या बचा आपका? यहाँ पर 2 बचा। ये हमने 25 यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब 2 और 2 कितना हो गया आपका? 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 का 20 और 2 22। ये देखिए यहाँ पर हमारा शेष कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से हम 1 2 लेंगे, यहाँ से हम 1 5 लेंगे, तो हमारा 625 का जो वर्गमूल है वो निकल करके आ जाएगा। देखिए, ये आपका 19 बटा 25 हो गया। ये 625 का जो वर्गमूल है वो हमारा 25 है। 361 का जो वर्गमूल है वो हमारा 19 है। ठीक है, अब देखिए, अगला सवाल देखते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्यान दीजिए। ये है हमारा अगला सवाल है 34 सही 15 बटा 49। ध्यान देंगे इसको। सेकंड सवाल हमारा ये, सेकंड, 34 सही 15 बटा 49। अब देखिए, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ध्यान देंगे इसको।
अब देखिए 49 की हम 34 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे। 49 की 34 में गुणा करनी है, 4 नंबर 36, 36 का 6 हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 नंबर 27, 27 का 7 हासिल का 2, 3 चौक 12 और 2 14 हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 का 6 आ गया, 9 7 16, 16 का 6 हासिल का 1, 1 4 5 और 1 वो 6, 1 का 1, 16 66 आ गया। इसमें देखिए हम 15 जो है, ये जो 15 है ना, ये 15 हम जोड़ देंगे। 15 हमने जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, 6 5 11, 11 का 1 हासिल का 1, हासिल का 1 आ गया। 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8 हो गया। ये 6 का 6 उतारिए, 1 का 1 उतर गया हमारा ये, तो हमारा कितना हो गया 1681। तो देखिए 1681 हम यहाँ लिखेंगे, 1681, 1681 बटा में 49 आएगा आपका ये, यहाँ पर ये वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे करके। अब देखिए 1681 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखिए ज़रा। बराबर में लाइन खींचिए एक, ये हमने लाइन खींच दी एक। ठीक है, 81 के ऊपर हम लाइनिंग करेंगे 1 2 1 2। ठीक है, दो दो अंकों के ऊपर लाइन खींचनी है, लेकिन यदि कोई अंक अकेला बचता है तो उसके अकेले अंक के ऊपर हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे 4 चौका 16। देखिए जो संख्या यहाँ, जो अंक यहाँ पर होगा वही अंक नीचे होगा, इस बात का आपको विशेष याद रखना है, और उनकी गुणा करके इस संख्या से कम ही कम आना चाहिए। तो 4 चौका 16 हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये 16 आया। अब देखिए ये हमारा 16 में 16 गए, कुछ नहीं बचता, 16 में से 16 माइनस करके कुछ नहीं बचता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 81 है ये, अगला जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब 4 और 4 कितने हो गए, 4 और 4 हो गए आपके 8, 4 4 8 हो गए आपके ये। अब देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम यदि मैं यहाँ पर 2 रखूँगा, नीचे भी मुझे 2 ही रखना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, मतलब 162 हो जाएगा ये। ठीक है, 164 हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर 1 रखूँगा, यहाँ मैंने 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा। अब 1 ही कम 1 हो गया ये, 1 अट्ठे 8 हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको 81 में से 81 गए, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हम क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 16 से 81 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ से 1 4 लेंगे और यहाँ से हम 1 1 ले देंगे। ठीक है, तो ये आपका 16 से 81 का जो वर्गमूल आया वो हमारा 41 आया है, और 49 का जो वर्गमूल आया है हमारा 7 आया है। अब देखिए उसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान देंगे। ये हमारा है 21 सही 51 बटा 169। ठीक है, 21 सही 51 बटा 169। देखिए ये हमारा थर्ड सवाल है, 21 सही 51 बटा 169। अब देखिए इसको हम यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका हमें वर्गमूल निकालना है और वो निकालना है भाग विधि से। तो देखिए 169 की 21 में गुणा करेंगे, 169 की हम 21 में गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 169 लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर हम 21 लिखेंगे, यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 21 पंजे 105, 105 का 5 हासिल का 10, 21 6 के 126, 126 और 10 कितने हो गए 100। देखिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं, ये यहाँ पर 9 है, 21 नंबर 189, 189 का 9 हो गया, हासिल का हो गया 18। ठीक है, 21 6 के 126, 126 और 18 144 हो गया, 144 का 4 हासिल का 14, हासिल का 14। 21 ही कम 21 और 14 कितने हो गई है, 21 और 14 हो गई आपका 35। अब देखिए जो 51 है इसमें, ये 51 हम इसमें प्लस करेंगे। देखिए 51 हम यहाँ लिखेंगे और हम इसको उठा के प्लस कर देंगे, यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे। तो 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 5 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 3 का 3। तो देखिए हम ये
एक इसकी हमने गुणा की है और गुणा करके हमने 51 इसको प्लस कर दिया है। ठीक है, तो हमारा आया 3600। 3600 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ये 3600 हमने यहाँ लिखा अपॉन 169, ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर हम रूट का चिन्ह लगाएंगे। ये अब करना क्या है, देखिए इसमें आपको 3600 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 3600 का वर्गमूल निकालेंगे, ये बराबर में लाइन खींचे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्रुप बनाइए, इस जीरो का आपका एक ग्रुप बनेगा और इस 6 का और इस 3 का हमारा एक ग्रुप बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 6 छिंगा 36, 6 छिका 36, ये हो गया। अब देखिए 6 और 6 कितने हो गए, 12 हैं। अब ये जो अगला जो ग्रुप है, क्योंकि 36 में 36 आए कुछ नहीं बचता, तो ये हमारा जो अगला ग्रुप है ये हमारा नीचे उतरेगा, ये 0 0 आ गया हमारा ये। अब देखिए यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, तो 0 की 0 में गुणा करके 0 आ गया, और 0 की हम गुणा 12 में करेंगे तो भी आपका 0 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 3600 का जो वर्गमूल का जो कार्य था वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ से हम एक 6 लेंगे और यहाँ से हम एक 0 लेंगे, तो ये हमारा 3600 का जो वर्गमूल आया हमारा 60 आ गया। ठीक है, और जो 169 है, 169 का जो वर्गमूल आया हमारा क्या आया है, 13। देखिए 21 सही 51/169 का जो वर्गमूल है हमारा 60/13 आ चुका है। अब देखिए इसके बाद में हम ये देखिए, अब मैं आपको मात्र 2 सवाल और करवाने वाला हूँ। 10 सही 151/225। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, ये 4th। 10 सही 151/225 ये है। 10 सही 151/225। तो देखिए 225 की हम 10 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। ठीक है, 225 की हम 10 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। अब 2250 में हम क्या करेंगे, इसमें हम 151 जोड़ देंगे। ठीक है, 151 हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 0 और 1 हो गया। 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, और ये आपका 2 का 2 हो गया। तो देखिए इस 225 के हमने 10 में गुणा की है, तो गुणा करने के बाद में जो संख्या आई है उसमें हमने 151 प्लस कर दिया है, तो प्लस करके हमारा आया है यहाँ पर 2401। तो 2401 आप यहाँ लिखिए ये, और बटा में 225 अपना जुका तो लिख दीजिए, ये हमें लिख दिया है। अब देखिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक वर्गमूल का चिन्ह देंगे। जैसे कि इसके ऊपर वर्गमूल है तो यहाँ पर भी हमें वर्गमूल का चिन्ह देना पड़ेगा। अब देखिए 2401 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ध्यान से देखिए जरा। 2401 लाइनिंग खींचिए, यहाँ पर जोड़ा बनाइए। 0 1 का एक ग्रुप बन गया और 2 4 का हमारा एक ग्रुप बन गया। अब ऐसी कोई संख्या देखिए जिसकी उसी में ही गुणा करके जो है या तो 24 आ जाए या 24 से कुछ कम आए। तो देखिए 4 चौका 16 और 5 पंजे 25, तो 25 आपका 24 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 चौका करेंगे, 4 चौका 16। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, देखिए ध्यान दीजिए। 24 में 16 के क्या बचा आपका, ये बचा है 8, यहाँ पर 8 बच गया आपका 8, और यहाँ पर ये 0 उतारिए, 0 1 ये उतार लीजिए, 0 1 अगला जो ग्रुप है वो पूरा उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 8 आ गया आपका। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें यहाँ पर हमें 9 रखना पड़ेगा। यहाँ पर 9 रखेंगे हम, यहाँ भी 9 रखेंगे हम। 9 नमा 81, 81 का 1 हासिल का 8, 9 8 72 और 8 80। ये देखिए ये हमारा 89 के 9 में गुणा करने पर हम मतलब कहने का ये है कि यदि यहाँ पर हम कोई भी संख्या रखें वो हमारी इच्छा की बात है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो यहाँ भी हमें 9 रखना पड़ेगा, और एक शर्त और है कि ऊपर वाली संख्या जो बनेगी उसकी नीचे वाली संख्या में गुणा करने पर हमारी ये संख्या या इससे कुछ ही कम आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 9 रखा, यहाँ पर 9 रखा। अब इनकी गुणा की तो गुणा करने पर हमने देखा कि 801 हमारा आ गया, तो यहाँ पर ये
801 में से 801 गए, कुछ नहीं बचता। तो हमारा ये देखिए 2401 का जो वर्गमूल आया हमारा निकल करके, वो यहाँ से हम एक 4 लेंगे और यहाँ से हम एक 9 लेंगे, तो ये हमारा 49 हो गया, 49। और 225 का जो वर्गमूल आया हमारा निकल करके, वो आया है हमारा, देखिए 225 का वर्गमूल निकालते हैं, ये लाइन खींचे बराबर में। अब आप इनके ऊपर लाइन खींचिएगा, यहाँ पर ये जो आपकी ग्रुपिंग लाइन है वो खींचिए यहाँ पर। फिर ये 2 अकेला है, तो मजबूरी है हमारी कि हम यहाँ पर एक लाइन इसके अकेले के ऊपर खींच देंगे। अब देखिए 1 एकम 1, 1 एकम 1 हो गया। ये यहाँ पर आपको माइनस करना है, यहाँ पर आपको प्लस करना है। तो देखिए 2 में से 1 गई, बचा क्या 1, ये पूरा ग्रुप नीचे उतरेगा, 125 हो जाएगा ये। अब 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया ये। अब यहाँ पर आप 5 लिखिए, यहाँ भी 5 लिखेंगे, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 125 में से 125 जाके कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर आप क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए। देखिए 225 का जो वर्गमूल आया हमारा, यहाँ से 1 लेंगे और यहाँ से 5 लेंगे, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो 49/15 हमारे दिए हुए प्रश्न का फाइनल आंसर है। अब देखिए इसके बाद में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए जरा। ये देखिए, ये है 23 सही 394/729। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन हम 5th क्वेश्चन है हमारा ये 23 सही 394/729। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 23 की और 729 की हम गुणा करेंगे। 729 की 23 में गुणा करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। 3 नम्मा 27, 27 का 7 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21। अब 2 नम्मा 18, 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14 हैं। इसको जोड़ दीजिए, 7 का 7 आ गया हमारा, 8 8 16, 16 का 6 हासिल का 1, 1 5 6 और 1 7, 2 4 6 हो गया और 1 का 1 आ गया। अब देखिए इसमें जो 394 है ना, उसको हमें प्लस कर देना है, तो 394 से प्लस कर देंगे। 394, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल का 1, 6 9 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 वो 11, 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 का 1, 17 है 161। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम वर्गमूल देंगे, देखिए, और इसकी गुणा करके और ये जोड़ करके हमारा 17 आया है। तो 17 यहाँ लिखिए ये, और बटे में 729 लिख दीजिए ये। अब देखिए 17,161 का हम वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 17,161 हम यहाँ लिखेंगे, 161, इसमें ग्रुपिंग कीजिए पहले। ये देखिए अकेले एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है, अकेले एक के ऊपर। देखिए पहली जो लाइन है उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो पहाड़ा हमें 1 में चलाना है। तो 1 ही कम 1 हो गया ये आपका, 1 ही कम 1। अब यहाँ पर ये 71 है अगले ग्रुपिंग में, तो ये 71 यहाँ उतारिए। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर यदि हम 3 लिखते हैं और यहाँ पर भी 3 लिखते हैं, तो देखिए 3 3 9 हो गया और 3 दूनी यहाँ पर ये 6 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 71 में से 69 घटा दीजिए, तो ये बचेगा आपका 2, ये 2 बच गया। 6 1 वो यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक है, 23 और 3 26। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर 1 उतारूँगा तो मुझे यहाँ भी 1 ही उतारना पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखते रहिए, देखिए 1 ही कम 1 हो गया और 1 छिका 6 और 1 दूनी 2। तो देखिए ये हमारा ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, 17,161 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, यहाँ से 3 लेना पड़ेगा और यहाँ से हमें 1 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक
17,161 का वर्गमूल 131। और अब निकालेंगे हम 729 का। तो देखिए 729 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर पहले एक लाइन खींचिए बराबर में, फिर हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। देखिए अकेले 7 के ऊपर एक लाइन है और 29 के ऊपर एक लाइन है। तो देखिए पहले जो लाइन है उसके नीचे क्या संख्या है, 7 है। तो हम पढ़ा जो चलाएंगे वो 7 में चलाएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बचा आपका 3, ये 29 पूरा उतरेगा यहाँ पर। 29 हमने यहाँ उतार लिया। 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए ज़रा यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। 7 यदि हम यहाँ 7 लिखते हैं तो यहाँ भी 7 हमें लिखना पड़ेगा। 7 7 49, 49 का 9 हासिल का 4, 7 चौक 28 और 4 32। ये अब देखिए 729 का वर्गमूल निकल कर क्या आता है, वो आएगा यहाँ से 2 लीजिए, यहाँ से एक 7 लीजिए, तो क्या हो गया 27 हो गया ये हमारा। तो ये हमारा 131/27 दी हुई संख्या का वर्गमूल है। तो देखिए इस प्रकार मैंने आज आपको वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न करवाए। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृपया वीडियो को शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।